हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर राजेश सोनी। आज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। राइट। पहला एग्जांपल है टेकिंग लेटर्स द क्लर्क वेंट टू द ऑफिस। राइट। इसमें प्रेजेंट टेंस हो तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस हो तो पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म। राइट। जैसे टाइपिंग लेटर्स द क्लर्क वेंट टू द ऑफिस। राइट। इसका आंसर हो जाएगा द क्लर्क। राइट। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए आप टाइप को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। द क्लर्क टाइप्ड लेटर्स एंड वेंट टू द ऑफिस, एंड वेंट टू द ऑफिस। क्लियर है स्टूडेंट। ये आपका टाइपिंग लेटर्स हो या हैविंग टाइप्ड लेटर्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही मेथड से दोनों सोल्व होंगे। अगला पैराडाइम है आपका टेकिंग कॉफी एलिस स्टार्ट्स स्विमिंग। राइट। टेकिंग कॉफी एलिस स्टार्ट्स स्विमिंग। राइट। तो आप सबसे पहले एलिस का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट को आप लिखेंगे, क्योंकि स्टार्ट्स वर्ब की पहली फॉर्म है, टेकिंग को आप टेक्स में चेंज कर देंगे। रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि स्टार्ट्स वर्ब की पहली फॉर्म दी हुई है तो फर्स्ट पहली फॉर्म का ही प्रयोग करना है। टेकिंग को आप किस में चेंज कर देंगे? टेक्स में। आपका ये आंसर हो जाएगा एलिस टेक्स कॉफी, एलिस टेक्स कॉफी एंड स्टार्ट्स स्विमिंग। राइट। सिमिलरली जैसे पहले सेंटेंस में बताया है, टेकिंग कॉफ़ी हो या हैविंग टेकन कॉफ़ी हो, एक ही बात है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके आंसर पर। नेक्स्ट पैराडाइम है रीडिंग ए स्टोरी एलिना आइज ए मूवी। ये रीडिंग ए स्टोरी हो या हैविंग रेड ए स्टोरी हो, एक ही बात है, आंसर के मेथड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसलिए आप क्या करेंगे? एलिना, क्योंकि आइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रीड को आप क्या कर देंगे? रीड्स। एलिना रीड्स ए स्टोरी, एलिना रीड्स ए स्टोरी एंड आइज ए मूवी, एंड आइज ए मूवी। ये रीडिंग ए स्टोरी हो या हैविंग रेड ए स्टोरी हो, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट टूल है आपके पास सेंटेंस है सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा व्हेन आई सी आई बिलीव, व्हेन आई सी आई बिलीव। दूसरे मेथड से इसका आंसर हो जाएगा आई सी एंड बिलीव, आई सी एंड बिलीव। क्लियर है? जो पहला मेथड है स्टूडेंट वो आपका कॉम्प्लेक्स का है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है, और जो दूसरा मेथड है वो आपके कंपाउंड सेंटेंस का है। क्लियर है? आपकी स्क्रीन पर ये कंजंक्शंस आपको दिखाई दे रही हैं, एंड, बट, येट, सो, फॉर और नोर। क्लियर है? जब कंपाउंड लिखा होता है सेंटेंस तो हम इन कंजंक्शन से सेंटेंस को बनाते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स लिखा होता है, राइट, तो इन कंजंक्शन के अलावा जितने भी कंजंक्शंस बच गई हैं उनसे हम जो सेंटेंस को बनाते हैं। तो सीइंग इज बिलीविंग, व्हेन आई सी आई बिलीव पहला मेथड है, आई सी एंड बिलीव ये दूसरा मेथड है। पहला जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स के अनुसार है, और जो दूसरा मेथड है वो आपका कंपाउंड के अनुसार है। क्लियर है? इसी तरीके से नेक्स्ट पैराडाइम है चीटिंग इज रिग्रेटिंग, चीटिंग इज रिग्रेटिंग। राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन आई चीट कोमा आई रिग्रेट, व्हेन आई चीट आई रिग्रेट। राइट। ये कॉम्प्लेक्स के मेथड से है, और जो दूसरा मेथड है उससे हो जाएगा आई चीट एंड रिग्रेट, आई चीट एंड रिग्रेट। ये जो आई चीट एंड रिग्रेट है ये आपका कंपाउंड के मेथड से है। हाँ जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और लास्ट टूल है इस वीडियो का, सी लाइक्स प्लेइंग द गिटार, सी लाइक्स प्लेइंग द गिटार। इसका आंसर हो जाएगा सी प्लेज द गिटार, सी प्लेज द गिटार विच सी लाइक्स। आई रिपीट, सी प्लेज द गिटार विच सी लाइक्स। राइट। दूसरे मेथड से इसका आंसर हो जाएगा सी प्लेज द गिटार, सी प्लेज द गिटार एंड लाइक्स इट। इसमें जो पहला मेथड है वो कॉम्प्लेक्स का है, और जो दूसरा मेथड है वो कंपाउंड का है। हाँ जी। नेक्स्ट पैराडाइम है ही लव्स टेकिंग कॉफी, ही लव्स टेकिंग कॉफी। इसका आंसर हो जाएगा ही टेक्स कॉफी, ही टेक्स कॉफी विच ही लव्स, ही टेक्स कॉफी विच ही लव्स। दूसरे मेथड से इसका आंसर हो जाएगा ही टेक्स कॉफी एंड लव्स इट, ही टेक्स कॉफी एंड लव्स इट। इसमें जो पहला मेथड है वो कॉम्प्लेक्स का है, जो दूसरा मेथड है वो आपके कंपाउंड का है। क्लियर है स्टूडेंट? इसमें बेसिकली दो बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है।
जब ये दो बातें हम फॉलो करते हैं तो किसी भी तरीके के सेंटेंस आ जाए हम उनको आसानी से टैकल कर सकते हैं, उनसे हम ग्रैपल कर सकते हैं, उनके आंसर को हम ट्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? वो दो मेथड ये हैं कि प्रेजेंट टेंस हो तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है, पास्ट टेंस हो तो पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। क्लियर है? कंपाउंड सेंटेंस लिखा हो तो एंड, बट, येट, सो, फॉर और नोर का प्रयोग करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा हो तो इनके अलावा जितने भी कंजक्शंस बच गई है उनका प्रयोग हम करते हैं। कीप वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू।